नमस्कार, नमस्ते, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चराके एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो है हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश जो बुक होता है, बुक के जो लेखक और लेखिका का नाम होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले जो है आपको वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें जो है प्रोज सेक्शन, प्रोज होता है यानी कि राइटर और ऑथर का नाम होता है, उस सेक्शन का जो है मैंने वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और जो है आपने देख करके उसका जरूर लाभ लिए होंगे। ठीक है, वो भी आपका ट्रिकली था। आज जो है इसका पार्ट 2 यानी कि जो पोएट्री है, पोएट्री इसके बारे में जो है देखेंगे। इसका भी ट्रिक से आपको जो है इसका देखेंगे और जो है इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हल करेंगे जो हमारे 2025 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 में 12th क्लास का जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, उस क्वेश्चन को जो है हम हल भी करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला जो है हमारा फर्स्ट नंबर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसके लेखक हैं जॉन डॉन है। जिसके लेखक कौन है? जॉन डॉन। इसका ट्रिक आखिर क्या बना है? ट्रिक बना है मीठा प्रेम डॉन कर सकता है। मीठा प्रेम कौन कर सकता है? डॉन कर सकता है। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है मीठा प्रेम। स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या होता है? मीठा प्रेम। मीठा प्रेम कौन कर सकता है? जॉन कर सकता है। कौन कर सकता है? जॉन डॉन, यानी डॉन कर सकता है। कौन कर सकता है? डॉन, यानी डॉन बनेगा जॉन। मोटू पतलू जरूर आपने देखा होगा, उसी के अनुसार है। जॉन बनेगा डॉन। मीठा प्यार कौन कर सकता है? डॉन कर सकता है। वहीं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन हो जाएंगे? जॉन डॉन हो जाएंगे, यानी कि मीठा प्रेम जो है कौन कर सकता है? डॉन कर सकता है। आइए अगला जो हमारा पॉइंट है उसको देखें। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसके लेखक है वाल्ट व्हिटमैन है। वाल्ट व्हिटमैन, यानी कि इसका ट्रिक क्या बना है? ट्रिक बना है खुद का गाना कोई मैन का मतलब होता है आदमी गा सकता है। कोई भी गाना जो होता है, खुद का गाना कौन गा सकता है? या तो कोई मैन गा सकता है यानी कि आदमी ही गा सकता है। जानवर तो गाना नहीं ना गा सकता है जी, नहीं गा सकता है। वही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद का गाना। खुद का गाना कौन गा सकता है? मैन गा सकता है। तो इसमें देखिएगा वाल्ट व्हिटमैन में लास्ट में मैन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मैन जुड़ा हुआ है, यानी कि खुद का गाना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाना कौन गा सकता है? तो मैन गा सकता है। जिस राइटर के नाम में, जिस पोएट्री के नाम में जो है मैन जुड़ा रहेगा वही होगा किसका लेखक? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, यानी कि खुद का गाना कौन गा सकता है? मैन गा सकता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लेखक कौन हो जाएंगे? वाल्ट व्हिटमैन हो जाएंगे। अगला हमारा है 3 नंबर पॉइंट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते अब जो है तेजी से गिर रहे हैं। उसके लेखक हैं W.H. ऑडेन। W.H. उदिन। उदिन इसको पढ़ सकते हैं, ऑडेन भी पढ़ सकते हैं। तो उदिन ही यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि यह जो है आपको हास्य के यानी कि इसका जो पात्र जो है वास्तविक पात्र नहीं है, सिर्फ काल्पनिक पात्र है और आपको मनोरंजन के अनुसार जो है इसको याद करना है। इससे वास्तविक घटनाएं से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. उदिन। ठीक है, यानी कि किस दिन, ट्रिक बना हुआ है, किस दिन पत्ते तेजी से गिर रहे थे? तो उदिन गिर रहे थे। उदिन किस दिन? उदिन। नहीं कहा जाता है कि पत्ता जो है बहुत तेजी से गिर रहा था, किस दिन? तो कहता है छोटा बच्चा उदिन कहता है कि नहीं कहता? कहता है। तो नाउ द लीव्स माने पत्ते, आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते तेजी से किस दिन गिर रहे थे? तो उदिन गिर रहे थे, यानी कि W.H. उदिन। ऑडेन भी पढ़ सकते हैं, उदिन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? तो W.H. उदिन हो जाएंगे, यानी कि ऑडेन हो जाएंगे। अगला हमारा है पॉइंट नंबर 4, ओड टू अटमन। ओड टू अटमन जिसके लेखक है जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स, यानी कि इसके लिए ट्रिक बना है अरे ऑटो वाला जो। कौन ऑटो वाला होता है? नहीं रुकता है तो क्या कहते हैं? तो सुबह सुना होना क्या? रामायण कहते हैं जो अरे ऑटो वाला जो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ओड टू अटमन, अटमन से ऑटो आप समझिएगा। क्या समझिएगा? ऑटो। अरे ऑटो वाला जो से क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। जो से जॉन कीट्स। अरे ऑटो वाला जो से जॉन कीट्स। जो से जॉन कीट्स, यानी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे ऑटो वाला जो से क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स, यानी ओड टू अटमन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जॉन कीट्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन कीट्स। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर एन एपिता, यानी कि एक कब्रगाह जिसके लेखक हैं वाल्टर डीला मेयर। मतलब मारे भी पढ़ सकते हैं, वाल्टर डीला मेयर। ठीक है, यानी कि आप तो बहुत मजाक में पढ़ते होंगे। एक एन एपिता के लेखक है वाल्टर ढेला मारे पढ़ते होंगे लोग जी। वैसे भी याद कर सकते हैं, कैसे होंगे आप याद कीजिए, लेकिन याद होना चाहिए, समझे।
अगला इसमें ट्री क्या है हमारा, कब्रगाह पर लोग मिट्टी डालते हैं। जो देखते होंगे इस्लाम धर्म में जो लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उनका दाह संस्कार होता है तो उनके लिए एक कब्रगाह बनाया जाता है। कब्रगाह पे ले जाकर के लोग क्या करते हैं, हल्का हल्का मतलब हाथ में मिट्टी लेकर के उस पर डालते हैं। उनके जो शरीर होता है, पार्थिव शरीर होता है, पार्थिव शरीर पे डालते हैं कि नहीं डालते हैं, मिट्टी डालते हैं। यानी मिट्टी का मतलब हो गया ढेला, ढेला डालते हैं कि नहीं डालते हैं, डालते हैं। उसी प्रकार हो गया एन एपिताह के लेखक कौन हो गए, वाल्टर ढेला मारे, वाल्टर ढीला मारे, कोई दिक्कत इसमें। अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर, नेक्स्ट है द सोल्जर। द सोल्जर यानी कि एक सैनिक, एक सैनिक जिसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक हैं। कौन है, रूपर्ट ब्रूक। इसके लिए क्या ट्रिक बना है, ट्रिक देखिएगा, सैनिक का अंग टूट यानी ब्रोक हो जाता है, यानी ब्रोक हो जाता है। सैनिक का अंग जो होता है, देखते हैं कभी भी युद्ध होता है, वार होता है, वार छिड़ता है, युद्ध छिड़ता है, तो सैनिक जाते हैं तो सैनिक का जो अंग होता है, अंग से अपाहिज हो जाते हैं, अंग या तो टूट जाता है और नहीं तो वहां पे सैनिक क्या होते हैं, मारे जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। आगे है इसमें कि सैनिक का अंग क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट का मतलब ब्रोक हो जाता है, क्या होता है, ब्रोक हो जाता है। इसमें देखिएगा द सोल्जर, सोल्जर का लेखक कौन है, तो रूपर्ट ब्रूक है। ब्रूक का मतलब हो गया ब्रोक, क्या हो गया, ब्रोक। यानी कि द सोल्जर यानी कि सैनिक, क्या सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक। सैनिक का अंग क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट यानी कि ब्रोक हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। और द सोल्जर के लेखक कौन हो जाएंगे, रूपर्ट ब्रूक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रूपर्ट ब्रूक हो जाएंगे। आगे है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसके लेखक है टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट। इसके लेखक कौन है, टी.एस. इलियट हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा कि ट्रिक इसका क्या बना है, अंत हो रहा टी से, अंत किससे हो रहा, टी से। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, कैट में देखिएगा टी है कि नहीं है, है। अंत हो रहा टी से और शुरू भी हो रहा किससे, टी से। तो इसके लेखक में भी देखिएगा शुरू में टी है, अंत हो रहा टी से और शुरू हो रहा टी से, यानी कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट जिसके लेखक हैं टी.एस. इलियट है। कौन है, टी.एस. इलियट। अंत हो रहा शुरू, अंत हो रहा टी से और शुरू भी हो रहा टी से। समझ में आया कि नहीं है, आसान है कि नहीं है, ठीक है। अगला हमारा है पॉइंट 8 नंबर, फायर हाइमन, फायर हाइमन जिसके लेखक हैं के.की.एन. दारूवाला, के.की.एन. दारूवाला। इसके लिए ट्रिक क्या बना है, ट्रिक बना है केकर नाना दारू वाला आग लगाया, केकर नाना दारू वाला आग लगाया। देखते होंगे किसी किसी के रिलेशन में नाना जी आ जाते हैं और वो होते हैं क्या चीज, तो शराबी होते हैं। शराब वरा पियो करके, दारू पियो करके क्या करते हैं, कहीं जाके माचिस उसी बीड़ी उड़ी घींचते हैं कि नहीं घींचते हैं। अब बीड़ी घींचते घींचते क्या करते हैं, कहीं आगे लगा देते हैं। होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है। तो वही एक केकर नाना दारू वाला आग लगाया। आग का मतलब फायर, फायर का मतलब क्या होता है, आग, आग होता है कि नहीं होता है। केकर नाना दारू वाला, केकर नाना दारू वाला, यानी के.की.एन. लिखा है तो केकर नाना, केकर नाना दारू वाला क्या किया, आग लगाया। फायर हाइमन के लेखक कौन हो जाएंगे, के.की.एन. दारू वाला, के.की.एन. दारू वाला। ट्रिक क्या हो गया, केकर नाना दारू वाला आग लगाया। समझे कि नहीं समझे। आगे है पॉइंट नंबर 9, स्नेक। क्या है, स्नेक, स्नेक का मतलब होता है सांप, कोबरा, पता ही नहीं होता। स्नेक, स्नेक के लेखक कौन है, डी.एच. लॉरेंस, टी.एच. लॉरेंस। आप देखते हैं कि कहीं फाइटा फाइटी हो जाता है, ठीक है, किसी का सिर फूट जाता है, किसी का क्या होता है, हाथ टूट जाता है, तो जाकर के उसी केस कर देता है, होता है कि नहीं होता। लेकिन बताइए का कौन सांप को काट देगा तो आप जाके केस कर लीजिएगा, कहीं लॉ है संविधान में, कहीं लॉ नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इसका ट्रिक क्या बना है, ट्रिक बना है सांप काटेगा तो कोई कानून यानी कि लॉ काम नहीं आएगा। यदि आपको सांप काटेगा तो कोई कानून यानी कि लॉ काम नहीं आएगा। तो स्नेक के लेखक कौन हो जाएंगे, डी.एच. लॉरेंस। लॉ है कि नहीं है, लॉ में यहाँ देखिएगा लॉरेंस में लॉ है कि नहीं है। तो सांप काटेगा, स्नेक काटेगा तो कोई कानून काम नहीं आएगा, यानी कि डी.एच. लॉरेंस। लॉ से कानून होता है, लॉ में क्या होता है, कानून, यानी कि डी.एच. लॉरेंस इसके क्या हो जाएंगे, लेखक होंगे कि नहीं होंगे जी। अगला पॉइंट है हमारा 10 नंबर, ठीक है, जिसके क्या है, देखिएगा माय ग्रैंड मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन है, कमला दास है। कौन है, कमला दास। इसके लिए ट्रिक क्या बना है, ट्रिक बना है कमला अपनी नानी के घर दास बन गई। कमला अपनी नानी घर क्या बन गई, दास बन गई। जैसे आप देखिएगा कि कोई भी लड़की जो होती है, मान लीजिए कि कोई कमला नाम की लड़की है, वो क्या की, वो अपने नानी के घर गई या नानी घर जाकर के कह दिया लोग तनी
कमला एक गिलास पानी लाओ, कमला तनी वहाँ से खाना पहुँचा दो, कमला तनी हरी सामान मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचा दो, या ऐसा कर दो, ऐसे उसको काम के लिए बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा। तो उसी प्रकार वो वहाँ पे क्या बन जाएगी? दास बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दास बन जाएगी। तो इसीलिए हो गया कि कमला अपनी नानी के घर क्या बन गई? दास बन गई। कमला अपनी नानी घर दास बन गई, यानी कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि मेरे नानी के घर, चाहे मेरे दादी का घर, मेरे नानी का घर, मेरे नानी के घर पे कमला क्या बन गई? तो दास बन गई। यानी कमला अपनी नानी के घर क्या बन गई? दास बन गई। यानी कि अपनी नानी घर कौन दास बनी थी? तो कमला बनी थी। कौन बनी थी? कमला। कमला दास है कि नहीं है? कमला दास अपनी नानी घर क्या बन गई थी? दास बन गई थी। इस प्रकार हमारा जो है 10 के 10 जो है पोएट्री नेम का, पोएट्री का मतलब चैप्टर का नाम हो गया, और उसके जो पोएट्री है, कवित्री है, या जो मतलब कविकार है, कवि है, उनके जो है नाम जो है आपने याद कर लिया। और जो है इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो है 15 से 17 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 नंबर पोएट्री से मैच द फॉलोइंग रहता है, और 5 नंबर प्रोज से रहता है मैच द फॉलोइंग, यानी कि कुल मिलाकर के 10 नंबर सब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा 7 से मतलब 5 से 7 नंबर आपका जो है ऑब्जेक्टिव में इससे देखने को मिलता है सवाल। यानी कि आप जो है इतना 2 वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो से आपका 15 से 17 नंबर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर कटने की संभावना नहीं बनेगी। आइए इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम पिछले ईयर 2025 मतलब इसी साल 2025 में क्या किया गया, जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के द्वारा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझिए। एन ए पिता, फर्स्ट नंबर पॉइंट हमारा एन ए पिता। एन ए पिता का मतलब होता है एक कब्रगाह। कब्रगाह पे लोग क्या करते हैं? मिट्टी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो मिट्टी डालने के लिए ढेला वाला डालते हैं। क्या डालते हैं? ढेला वाला। तो देखिएगा इसमें ढीला हमारे कहीं है, हाँ है जी। एक का कौन है? बी है। बी से हमने क्या किया? मैच कर दिया। फिर है स्नेक। स्नेक का मतलब होता है सांप। सांप काटेगा तो कोई लॉ काम नहीं आएगा, यानी कानून काम नहीं आएगा। तो कहीं लॉ वाला है, देखिए तो हाँ है, लॉरेंस है कि नहीं है? तो स्नेक के मैचिंग करेंगे तो सी से मिलेगा, यानी 2 का किससे मिलेगा? सी से, यानी कि डीएच लॉरेंस। तीसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि खुद का गाना। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद का गाना। कौन गाता है? एक आदमी गाता है, मैन गाता है। तो मैन देखिए तो किसी में है जी लास्ट में, तो हाँ है, वाल्ट व्हिटमैन है कि नहीं है? तो तीसरा का हमारा कौन हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा? ई नंबर। ठीक है। फिर चौथा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। किस दिन पत्ते? लीव्स माने क्या होता है? पत्ते। फॉलिंग का मतलब गिरना, और फास्ट माने तेजी से, यानी कि किस दिन पत्ते तेजी से गिर रहे थे? उदी। छोटा बच्चा बोलेगा उदी, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो देखिए तो कहीं उदिन है, हाँ है, WH उदिन है। इसको 4 का किससे मिलेगा? ए से मिलेगा। फिर 5 नंबर है फायर हाइमन। फायर हाइमन यानी कि फायर हाइमन का मतलब था आग। केकर नाना दारू वाला आग लगा दिया था, वो केकर नाना यानी केएन दारू वाला है कि नहीं है? तो फायर हाइमन देखिए तो कहीं है, हाँ डी में नाम है। डी में क्या करेंगे? इसको मिला देंगे, केकर नाना दारू वाला आग लगा दिया। इस प्रकार जो है उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और आप जो है इस वीडियो का लाभ उठाइएगा। ठीक है। और जो है आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है लाइक भी का भी बटन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि जो है आपको जो है समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस प्रकार के जो है हम बहुत ही ट्रिकली जो वीडियो होता है उस वीडियो को लेकर के आते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।